लता निहारी, नवहि तरु शाखा। श्री राम जय जय राम। जय सीताराम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं घर में धन धान्य सुख समृद्धि और बरकत की प्राप्ति के लिए रामचरितमानस पाठ करने की विधि के बारे में। ये जो मैंने शब्द कहे हैं ना, धन धान्य सुख समृद्धि, ये तो इतने छोटे तुच्छ शब्द हैं क्योंकि रामचरितमानस पाठ करने के लाभ तो अवर्णनीय हैं, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतने सारे लाभ हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जिन तरीकों से कोई मनोकामना पूरी हो जाए वो महा उपाय माना जाता है, वही सब कुछ माना जाता है। इसलिए मैंने इतने छोटे शब्दों का प्रयोग किया है ताकि समझाया जा सके। तो सबसे पहले थोड़ी सी महात्म के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ रामचरितमानस कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, दोहा, सोठा, छंद, चौपाई की जानकारी दूंगी, परिचय के साथ कैसे इन्हें अलग अलग तरीक़ों से गाया जाता है और कितने तरीक़ों से आप कैसे जब शुरू करते हैं हम तो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले महात्म की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है रामचरितमानस पढ़ना, या फिर कलयुग में वरदान क्यों है? वो इसलिए कि भगवान हनुमान को वरदान है कि वो कलयुग में धरती पर वास करेंगे। और भगवान हनुमान तो जो है अपनी पूजा से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते जितना श्री रामचंद्र जी की पूजा से, उनका नाम सुनने से, उनकी कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। हम अपने उदाहरण से अगर समझें कि दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ कौन सी है, गाड़ी, बंगला, आईफोन, मतलब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, अगर हमें वो मिल जाए तो हम कितना खुश होंगे। वैसे ही भगवान हनुमान को सबसे ज़्यादा प्रिय है राम नाम, राम कथा, स्वयं श्री रामचंद्र जी। तो अपनी पूजा से उतना खुश नहीं होंगे जितना आप उन्हें राम कथा सुना करके प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान हनुमान, और उस घर से कहीं नहीं जाते जहाँ पर राम कथा सुनाई जाती है। इसी तरह से भगवान शिव शंकर हमेशा राम नाम रटते रहते हैं, राम जी के परम भक्त हैं। तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की प्रसन्नता के लिए अगर आप मानस पाठ करते हैं, साथ ही साथ गौरी माता भी हमेशा शिव जी से जो है कहती रहती हैं कि राम कथा सुनाइए। तो दुर्गा माता, भगवान शिव शंकर, हनुमान जी तो कलयुग में ही मतलब जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की और स्वयं श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम अपने उदाहरण से, क्योंकि मैं मतलब मानव लोगों के मनुष्य के उदाहरण से इसलिए समझाती हूँ ताकि सरल भाषा में सबको समझ में आ जाए। वैसे इन सब चीज़ों से भगवान को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है कभी अपनी पुरानी तारीफ़ों के बारे में या फिर पुरानी कोई चीज़ जब सुनते हैं तो कितना खुश होते हैं कि बचपन हमें ऐसे थे। तो हम जब लीला गायन करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो राम जी के साथ माता सीता जो स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार हैं वो प्रसन्न होती हैं। तो अगर लक्ष्मी जी किसी से प्रसन्न हो जाएँ तो उसके घर में किस चीज़ की कमी रहेगी? किसी भी चीज़ की नहीं, और हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि बरकत बनी रहे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो, तो आपको मानस पाठ ज़रूर करना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको गाकर बता देती हूँ, कैसे सभी चीज़ों का परिचय बता देती हूँ। इसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे कि किन किन तरीक़ों से गाना चाहिए या फिर जो है कैसे शुरू करना चाहिए। ठीक है, मानस पाठ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि मानस को जो है लाल वस्त्र में लपेट करके सम्मान सहित ही रखना चाहिए। ठीक है, और एक लकड़ी के आसन पर, जैसे कि इसे क्षेत्रीय भाषा में रहल बोला जाता है, तो या तो आप रहल ले लें या फिर लकड़ी का पाटा कोई आसन पर रख करके ही जो है मानस पाठ करना चाहिए। और कितने दिनों में आप रामचरितमानस पाठ समाप्त कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ही जल्दी है कि मेरी मनोकामना एकदम जल्दी पूरी हो, तो आप 9 दिनों में रामचरितमानस पाठ समाप्त कर सकते हैं, जिसे नवान पारायण कहते हैं। तो प्रतिदिन जो है आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है नवान पारायण में। दूसरा है मास पारायण, यानी 1 महीने में जो है आप रामचरितमानस पाठ समाप्त कर सकते हैं, जिसमें समय लगता है 45 मिनट से 1 घंटे, और ज़्यादा बड़ा अगर पारायण है तो फिर 1.5 घंटे लग जाता है, यानी 45 मिनट 1 घंटे का समय लगाकर चलिए। ठीक है, और 24 घंटे में जो है अगर आपको एक ही दिन में समाप्त करना है तो 24 घंटे का अखंड पाठ, जो कि असंभव है केवल एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, 2-3 व्यक्ति अगर मिलकर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं रोज पाठ कैसे करते हैं। तो अगर आपको जितना समय है, 3 दोहे, 5 दोहे, 7 दोहे, नहीं समय है तो 1 दोहा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो अखंड पाठ कैसे करते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अखंड मतलब होता है जो टूटे ना, जिसकी निरंतरता टूटे ना। ठीक है, खंड मतलब होता है टूटना, तो जिसकी निरंतरता टूटे ना उसको कहते हैं अखंड पाठ।
तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़े से फूल जो है ग्रंथ में श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करें और फिर जो है पाठ शुरू करें। सबसे पहले दिन जब आप शुरू करेंगे तो जो भी चीज़ें ग्रंथ में लिखी हैं शुरू पन्नों पर वो आप ज़रूर पढ़ें। आवाहन लिखे हुए हैं तो मैंने बताया कि फ़ोटो आप ले आएँ, तो सभी का आवाहन करके फूल वहाँ पे फ़ोटो में अर्पित कर दें उनके चरणों में, ठीक है। रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जैसे कि ध्यान लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए ये प्रथम दिन या फिर रोज करना चाहे तो आवश्यक होता है। महिलाओं के लिए हृदयन्यास करन्यास कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। सभी के लिए पुरुष हो या महिला आचमन जरूरी होता है। तो या तो आप इस मंत्र से कर सकते हैं या फिर राम राम बोल करके भी 3 बार जो है जल पी सकते हैं, वो भी आचमन हो जाएगा। आचमन का एक अलग से वीडियो दिया हुआ है तो उसको देख लीजिएगा। ये देखिए ये ध्यान लिखा हुआ है। अगर आपको समय है तो आप रोज जो है इसको पढ़ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। समय नहीं है तो आगे की निरंतरता जो है ज़रूरी है, आगे पढ़ना भी ज़रूरी है, रोज़ पाठ करना, तो आप आगे पढ़ें, ठीक है। जब भी आप नया ग्रंथ लाते हैं तो एक बार जो है ग्रंथ का षोडशोपचार विधि से पूजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मानस पाठ शुरू करना चाहते हैं तो राम दरबार की फ़ोटो ज़रूर ले आइएगा। देखिए वैसे अनिवार्य नहीं है लेकिन ज़रूरी क्यों है मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब भी राम दरबार की फ़ोटो होती है तो जो है हम उन्हें निहारते हैं, उनकी छवि निहारते हैं, उनका रूप निहारते हैं, तो मन में जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब प्रेम उत्पन्न होता है तो इसे गाने में जो है आनंद आता है और मन लगता है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि मन नहीं लगता तो फिर नींद आने लगती है, समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर जो है हम समय भी नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो मन लगता है, छवि ले आए, उनको निहारते हुए जो है थोड़ा थोड़ा निहारते हैं, चाहे जब भी आप जय बोलते हैं और फिर जो है पाठ करते जाएँ। तो ज़रूरी है जब भी नई प्रतिमा, जब भी ग्रंथ लाते हैं, षोडशोपचार विधि से पूजन विधि मैंने पहले ही बताई हुई तो आप उसको देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। रोज कैसे करना है, रोज तो षोडशोपचार विधि से पूजन संभव नहीं है। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होते हैं ये जान लीजिए। जब भी हम पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा जो भी पंचोपचार से आपके घर की होती है, वहीं पे आपको पाठ करना चाहिए। इसका एक और फायदा क्या है फोटो लाने का, मैंने बताया जैसे कि फोटो लानी चाहिए कि उसमें हम सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, जैसे कि भगवान हनुमान, राम जी, सीता मैया, सभी का आवाहन कर लेते हैं। तो उनको बार बार जो है भेजने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक और ख़ास विधि होती है कि रोज़ भगवान हनुमान को बुलाते हैं और पाठ पूरा हो जाने के बाद उनको भेज देते हैं, विसर्जन विधि होती है। तो हमें ये ना करना पड़े कि रोज़ रोज़ हम भगवान को भेजें। हम प्रतिमा में आवाहन कर लेते हैं तो ये मानते हैं कि हमारे पास भगवान हमारे मंदिर में विराजमान है, तो उनको हम रोज़ जो है मानस पाठ उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये एक फ़ोटो का जो है लाभ है कि बार बार विसर्जन विधि और आवाहन नहीं करना होता है, ठीक है। तो रोज़ क्या करना है, जैसे हम पूजा करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पवित्रीकरण और आचमन करना। जब भी पाठ करने बैठें, अगर शाम को जैसे कर रहे हैं तो नहाना धुलाना तो है नहीं भगवान को, तो आचमन ज़रूर कर लें, इसके बाद शुरू करें, ठीक है। तो इसमें आचमन के मंत्र दिए हुए हैं, तो चाहे आप इनको बोलकर करें या फिर सामान्य रूप से। आपको कुछ नहीं आता है तो राम राम बोलकर ही 3 बार जो है जल ज़रूर पी लें। क्या है कि राम नाम बोलकर जो है जल पीते हैं तो अंदर से जो है हम भगवान की पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं विचारों से या फिर हर तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो आचमन ज़रूर करना है। तो बस वही सभी देवी देवताओं की सामान्य पूजा जैसे आप करते हैं, राम दरबार की भी कर लीजिए। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर दीजिए और फिर जो है आपको पाठ करना है, ठीक है। दीपक प्रज्वलित किए रहना है अगर आप नवान पारायण या फिर मास पारायण कर रहे हैं। तो जब तक आप पाठ कर रहे हैं तब तक अगर दीपक हो तो अच्छी बात होती, क्योंकि दीपक हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी होता है। तो नवान पारायण और मास पारायण में मतलब अखंड दीपक जब तक हम पाठ कर रहे हैं तब तक प्रज्वलित रहे, ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई अनिवार्य ऐसी विधि नहीं लिखी है, लेकिन जो है कुछ जो पूजा में नियम अपनाए जाते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और श्री गणेश को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़ोटो लाते हैं उसमें श्री गणेश का फ़ोटो बना होता है तो वहीं पे जो है श्री गणेश को बार बार मनाएं कि पाठ में जो है बाधाएं ना आए। कई बार जो है हमारी जीभ लटपटाने लगती है, नींद आ रही है, तो ये तो बाधाएं ही हैं कि पाठ पूरा ना हो पाए। तो मन लगे गणेश जी को मना लें कि विघ्न ना आए, ठीक है। हम बात करते हैं कैसे पाठ करना चाहिए। अगर आप जैसे कि आपका अगर कोई नियम है कि 5 दोहे 7 दोहे हमें रोज़ पाठ करना है, वैसे अगर आप नियम ना बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर बना रहे हैं तो कैसे करना है, जैसे आप पाठ करेंगे क्या करना है, जैसे कि आपने पहले दिन यहाँ तक पाठ कर लिया, ठीक है, आपको 5वां दोहा यहाँ मिला, आपने यहाँ तक पाठ कर लिया। अगले दिन जब आप जो है मानस खोलते हैं तो आपको क्या करना है, इसी 5वें दोहे को दोबारा पढ़ना होता है ताकि आपका अखंड पाठ बना रहे, ठीक है। आप पहले दिन इसी पे समाप्त करेंगे इसको पूरा पढ़ के, और दूसरे दिन जब आप शुरू करेंगे पूजा करके तो फिर से इसी को आपको पढ़ना है ताकि आपका पाठ अखंड बना रहे।
ठीक है, खंडित ना हो। जैसे कि लोगों का प्रश्न होता है कि महिलाएं मासिक धर्म में हैं या फिर वो कहीं जा रहे हैं तो कैसे जो है मानस पाठ किया जाए। तो आप जब भी घर वापस आएँ, आपने यहाँ पर जो है एक दिन विराम लिया था, तो दूसरे दिन जब आप आते हैं तो इसी को वापस से पढ़ करके और फिर शुरू कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं तो जब भी आएँ तो वापस इसी को पढ़ के आपकी निरंतरता जो है बनी रहेगी। चलिए मैं आपको गाकर थोड़ा सा सुना देती हूँ कैसे जो है गाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सोठा बता देती हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसे सोठा कहते हैं। जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भोर निधान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। छंद इस प्रकार है। भाग्यो विवेकु सहाय, सहित सुसुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जायते अवसर धुरे। हो निहार का करतार, को रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ, जेहि कहूँ को पे कर धनु सरु धरा। सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ सी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और ख़ास चीज़ जो कि आप याद रख सकते हैं कि आपको सीधे हाथ के दोहे पर ही विराम लेना चाहिए। विश्राम या फिर जब भी आप रोकते हैं तो आपको सीधे हाथ के दोहे पर ही जो है रोकना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि हम सीधे हाथ के दोहे पर हैं और इसको भी आप लगा देंगे तो इस पन्ने पे है, ऐसा आपको याद रहता है। तो कैसे, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है कि 3-5 दोहे आप पढ़ सके तो एक ही दोहा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। तो जैसे कि आपने अगर यहाँ तक पढ़ा है तो अगले दिन आप इसी को वापस से शुरू करें और यहाँ से आकर के जो है आपका पहला दोहा जो है यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको पढ़ करके और विश्राम ले सकते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी कि सबसे पहले आपको यही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको कितने दिनों में मानस पाठ करना है, ठीक है। तो जब भी आप नया ग्रंथ लाएं, आप नई फोटो लाएं तो पहला पूजन षोडशोपचार विधि से कर लें, फिर शुरू करें। और अब बात कर लेते हैं कि जब आप एक बार ग्रंथ पूरा कर लेते हैं तब क्या करना चाहिए।
तो कोई इसमें अनिवार्य नहीं है, कहीं पे ये विधियाँ ऐसी लिखी नहीं, लेकिन हम हर एक पूजा में ये नियम अपनाते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि आप हवन कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है, नवान प्रयाण, मास प्रयाण या फिर रोज करते हैं फिर भी, तो थोड़ा सा हवन आप कर लें। और क्या करना चाहिए कि एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो सूखा अनाज आप दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा 10-50 जो भी हो, हवन या फिर कोई हर एक विधि मैंने बताई हुई है। और नहीं करना चाहते तो उसमें भी कोई नहीं है, फिर से आप पाठ शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर नहीं मिल रहा है जिस दिन आप पाठ समाप्त कर रहे हैं तो गाय को ज़रूर खिलाएं, कन्या हो घर में, 1 कन्या 2 कन्या जितनी भी आपकी समर्थ हो उनको खिला करके जो है आप अपने पाठ की संपूर्णता करें बढ़िया से। जैसे कि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं ना तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, यज्ञ हवन होता है, उसी तरह से आप इसे अनुष्ठान समझ के भी मतलब इसकी पूर्णता अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सभी के कोई प्रश्न है पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य या फिर रामचरितमानस को लेकर के आप पूछ सकते हैं, उन कमेंट्स पे मैं गौर करती हूँ, वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ, तो कमेंट कीजिएगा। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई, रामचरितमानस की अलग है, कोई व्रत की अलग है, हर चीज़ की अलग है, तो एक बार आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।